शर्जील और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। अभी हम यहाँ उमर शरीफ पार्क के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ उमर शरीफ का जस्ते खाकी लाया जाएगा और फिर यहाँ इनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के बाद उन्हें अपनी आखिरी आरामगाह अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर दफना दिया जाएगा। यहाँ उमर शरीफ पार्क के अंदर खड़े हुए हैं और ये वो मकाम है जहाँ उमर शरीफ के जस्ते खाकी को लाया जाएगा और उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी। वसूल हो रही है कि उमर शरीफ के जस्ते खाकी को उनके घर गुलशन इकबाल से रवाना कर दिया गया और वो कुछ देर में यहाँ उनका जस्ते खाकी पहुँच जाएगा। यहाँ उनके चाहने वालों की आमद और वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जा रही है। उनके घर वालों के मुताबिक उनकी नमाज़ जनाज़ा 3 बजे अदा की जाएगी, जो मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब अदा करेंगे। और मौलाना, तो अब हम इनसे इनके तासुरात रहते हैं। रऊफ़ सिद्दीकी जो साहब के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उमर शरीफ जो कि दुनिया के बेताज बादशाह रह चुके हैं, उनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? एक अजीम इंसान, आशिक़ रसूल तो थे ही वो। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस फ़न में वो आगे बढ़े उसमें अल्लाह ने उनको उरूज अता किया। शायर, अदीब, कलमकार थे। फिर उनका एक ख़ासा ये था कि पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार के साथ पूरी दुनिया में उन्होंने बढ़ाया आगे। और फिर उनकी सियासत का एक मोड़ था जब वो मेरे इलेक्शन में चीफ पोलिंग एजेंट बने और बड़ी ख़तरनाक सूरत थी उस इलेक्शन में, और पूरी साबित कदमी के साथ वो लड़ते रहे। और एक टाउन में महा हॉस्पिटल, उमर शरीफ ट्रस्ट, तो वो एडवाइज़र जब थे कल्चर एंड टूरिज़म में मेरे पास सीएम के एडवाइज़र थे, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री में थे, तो मेरा तकरीबन 50% 75% काम उन्होंने ही संभाला था। तो हर काम में आगे फिर लोगों के साथ मोहब्बत, बेलौस, किसी सिले की उम्मीद नहीं, और अल्लाह ताला ने फिर उसको वो शान अता फरमाई। उमर शरीफ जिनके बहुत कामयाब शोज़ हैं, को बहुत कामयाब फ़िल्में हैं, बुड्ढा घर पर है और कुर्बानी किस्तों पर, उस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि वो अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं? वो एक पैगाम देते थे हर ड्रामे में। कोई ड्रामा उनका ऐसा नहीं है जिसमें वो इस्लाह ना हो या पैगाम ना हो। जब मैं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर था तो उस वक्त मंशियात के ख़िलाफ़ मैंने मुहिम चलाई थी, तो उनसे एक ड्रामा मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने करवाया था, मेरे ख्याल में एक कदम मंशियात के ख़िलाफ़। तो पूरा ड्रामा ऐसा था कि कोई आँख ऐसी नहीं थी जो अशबार ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सईद गनी वज़ीर तालीम के साथ इनके तासुरात लेते हैं। उमर शरीफ के बारे में आपकी क्या राय है, जो इतने बेताज बादशाह रह चुके हैं दुनिया के, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने सलाहियत का लोहा मनवाया है और अब वो हमारे बीच नहीं रहते? उमर शरीफ एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लीजेंड थे और उन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से, अपने फ़न से लोगों को महसूस भी किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आप देख रहे हैं कि उनसे मोहब्बत का इजहार जो है वो किस तरह से कर रहे हैं हमारे कराची शहर के लोग। और ये इससे साबित होता है कि वो आवाम के दिलों में थे। और मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ का खला जो है वो बहुत जल्द पुर नहीं होगा। कितनी एक हसीन चीज़ है कि उमर शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान का असासा थे, आज वो रुखसत भी उसी पार्क से हो रहे हैं जो पार्क उनके नाम से मंसूब है। मैं समझता हूँ उमर शरीफ साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों को हंसाया, जो लोग उर्दू ज़बान समझते हैं उनको हंसाया, और आज वो सबको रुला के चले गए। जो कुछ भी हुकूमत को करने की ज़रूरत थी उमर शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, वो हद्दुल इम्कान कोशिश की गई, लेकिन मेरे रब को जो चीज़ मंजूर थी उसके आगे तो सब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब का जो सफ़र आखिरत है उसको आसान करे, जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए उमर शरीफ साहब को, और जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको सब्र अता फरमाए, क्योंकि ये जो लॉस है मैं समझता हूँ इस लॉस को कोई पुर नहीं कर सकता। उमर शरीफ साहब जैसे लोग, उन जैसे फ़नकार जो है मैं समझता हूँ वो सदियों में पैदा होते हैं। हम सब ने उनको तंजो मज़ा की दुनिया में परफॉर्म करते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने उनको ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों के साथ उनके काम किया है। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा लाजवाब आदमी था। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस है उमर शरीफ साहब की
मौत की सूरत में मैं समझता हूँ हम सबको इस वक्त उनके वो अच्छे कामों को याद रखना चाहिए, उनके चुटकुलों को याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हमको ज़िंदगी भर मुस्कुराया, हमें हंसाया। मैं समझता हूँ हमें भी अपने आंसुओं के साथ, एक हंसी के साथ उमर शरीफ साहब को रुखसत करना चाहिए और यही असल ट्रिब्यूट होगा उमर शरीफ साहब की सारी ज़िंदगी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हम एक जनाजे में आए हुए हैं और जनाजा जो है ये बहुत बड़ी नसीहत का बाइस है। चुनांचे हमारे उमर भाई जो है हमें दिल से इसलिए प्यारे हैं कि वो अगरचे अपने शोबे के इमाम थे मगर फ़ी नफ्से दिल के बड़े नेक इंसान थे। हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं हम सब से कहूँगा कि ये इनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह इनकी अगली मंजिल आसान फरमा दे। ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे कुछ बात की। उमर शरीफ एक अजीम फनकार ही नहीं, दुनिया के बड़े फनकारों में उसका शुमार होता था। उमर शरीफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। उसने पाकिस्तान के नाम को सरबुलंद किया। लियाकताबाद का एक सितारा पूरी दुनिया पर किस तरह उभरा हमारे सामने, उसका हौसला, उसका सब्र, बर्दाश्त, इस्तकामत कभी मायूस नहीं हुआ। जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा, स्टेज, उमर शरीफ के मद्दा पूरी दुनिया में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर उमर शरीफ का जनाजे में हम सब शरीक हुए हैं और जिस कसीर तादाद में यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं और जोक दर जोक आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कराची का बेटा, जो कराची का दिल जिसके साथ धड़कता था, कराची वालों की मोहब्बतें समेटे आज हमसे जुदा हुआ और अपनी आखिरत की तरफ रवाना है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसे जन्नत भी नसीब होगी और उनके घर वालों को भी सब्र अल्लाह देगा। हम एक अजीम शख्स को आज खो चुके हैं और आने वाली जो नस्लें हैं हमारे पास, वैसे ही इस तरह के लोग जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम पाए गए हैं। मोइन अख्तर हमसे जुदा हुए, उमर शरीफ हमसे जुदा हो गए। तो अब देखें ये बहुत बड़ा खला है उमर शरीफ का। मोइन अख्तर का खला पूरा नहीं हुआ था कि उमर शरीफ भी हमसे जुदा हो गए। तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों से हमें उम्मीद है कि वो इन दोनों की न सिर्फ कमी को पूरा करेंगे बल्कि इनसे आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। शरीफ की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं। उन्हें यहाँ अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के हाथे में दफन कर दिया गया है। जनाब उमर शरीफ, मरहूम उमर शरीफ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, आज वो लोगों की आंखें नम कर गए, अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। बस हमारी अल्लाह से गुजारिश है कि अल्लाह ताला उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनकी कब्र की पहली रात में आसानी वाला मामला फ़रमाए।